राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। आज हम मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और उस थर्ड चैप्टर के हम कुछ पहले बेसिक जो टॉपिक्स हैं या जिससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज है वो हम स्टडी करेंगे। लेकिन वो करने से पहले बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहते कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियोस तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 3। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो हम पहले लीनियर इक्वेशन समझ लेते हैं। वैसे तो हमें पता ही है बट इसका छोटा सा जो रिकैप है वो देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन से मतलब होता है कि ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, ऐसा इक्वेशन क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन। जैसे कि यदि हम लिखें 2x + 3y = 0, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1 है। चले, तो अब हम आ जाते हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन पाने का। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। तो इस ग्राफिकल मेथड का मतलब है कि पहले इसमें भी हम दो चीज़ें पढ़ लेते हैं कि दो टाइप के लीनियर इक्वेशन को हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहला है जो लीनियर इक्वेशन है उसमें पहला है इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इससे ही हम आगे और भी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ऐसा इक्वेशन, ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन which has no solution, यानी कि हम उसको सॉल्व करते रहें बट उसके मल्टीपल में आंसर आते रहें, उसका कोई सॉल्यूशन ना आए, तो ऐसा जो लीनियर इक्वेशन है वो कहलाता है इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। इसके अलावा होता है कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। ये क्या होता है, ठीक है, ठीक है, जिसका a pair of linear equation इन टू वेरिएबल, जिसमें भी कितने वेरिएबल हो, जिसमें 2 वेरिएबल हों, ठीक है, वेरिएबल्स हों और जो कि सॉल्यूशन रखता हो, विच हैज़ अ सॉल्यूशन। ओके, यानी कि हमने दो टाइप के लीनियर इक्वेशंस को स्टडी कर लिया हुआ। एक जिसमें कि कोई सॉल्यूशन ना आए तो वो इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन होता है, और जिसमें सॉल्यूशन आए और 2 वेरिएबल हों तब भी सॉल्यूशन आए, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन कहलाता है कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन, ठीक है। एक होता है, ठीक है, एक होता है आपका डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये क्या होता है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन।
इसको भी देख लें हम। डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। ऐसे लीनियर इक्वेशन का पेयर जो कि इक्विवेलेंट हैज़ इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन, यानी कि जिसके बहुत से सॉल्यूशन आते हों, ऐसा पेयर क्या कहलाता है? डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको भी देख लें। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन which are इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट हों। इसका मतलब है कि इनफाइनाइट हैज़ infinitely many distinct common solution, infinitely many distinct common solution हो। ऐसा लीनियर इक्वेशन का पेयर डिपेंडेंट कहलाता है। ठीक है, हमने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम इसको देखते हैं कि इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और जो डिपेंडेंट पेयर है इसको क्या मतलब इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पहला है इसमें जिसका कि एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन हो। ठीक है ना, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? यूनिक हो। यदि ये यूनिक है, ठीक है ना, यानी इसका एक सॉल्यूशन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम 2 पेयर्स यदि ले रहे हैं, सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो इसमें a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी a1 अपॉन a2 कभी भी b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा। यदि ऐसा है तो इसका एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन आएगा, वो भी होगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में ये क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है ना, 2 लाइन बनेंगी, ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर। ठीक है, तो इस तरह से इनको हम देख सकते हैं। सेकंड जो हमारा होता है उसमें आते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, पेयर यही है, यही वाला पेयर ही है। सपोज a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या होगा? ये a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन
C2 होगा, ठीक है। और इस कंडीशन में जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो इसकी जो लाइन आएंगी वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। इस तरह के सॉल्यूशन को, इसमें मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। अब आ जाते हैं लास्ट पर। यहाँ पर नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। जब एक दूसरे से ये मिलेंगे ही नहीं तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, ठीक है। सपोज़ वही है कि यदि टर्म्स क्या हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यदि ऐसा है तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये दोनों तो इक्वल है, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। इन कंडीशन में जो और जब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बनेंगी पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस बनेंगी। इसका मतलब सिंपल है कि ये कभी एक दूसरे टच नहीं होंगी तो कभी कोई आंसर मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह से इन इक्वेशंस को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। कल हम जो क्लास लेंगे उसमें हम आप एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे और उसको बताएंगे कि किस तरह से ग्राफिकली इन लाइंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तब तक के लिए यदि आपको समझ में आया हो, क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।